सहायक होगा। इसी को करके भाव से सेवा करना चाहिए। तो फिर और आगे फिर क्या करना है, और दिव्य जीवन क्या होता है, गुरुदेव फिर बोलते हैं कि ये जो है कि तो हम जब संसार में हैं सब कुछ करेंगे, उसके बाद सेवा के बाद क्या होता है, लव, और उसके बाद गिव और प्यूरिफाई। क्या बोलते हैं, गिव माने दान करो, हर एक व्यक्ति को दान करना चाहिए। बिना दान किए अगर हम ऐसे ही अपने लिए सब पैसा खर्चा करते हैं, हम तो स्वार्थी हो जाते हैं। तो स्वार्थपरता से हम कैसे मुक्त होंगे, ये स्वार्थपरता क्या होता है, ये बंधन का कारण बनता है, और ये स्वार्थपरता से निकलना है। और फिर भी और इसके लिए क्या करना चाहिए, तो दान करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि दान करो, दान करो, गिव गिव गिव। ये से जितना हो सके दान करते रहना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में शंका होती है, दान कर देने से फिर हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सब पैसा खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ होगा, क्या करेंगे हम, ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छी ढंग से सत्य भावना से और भगवान की भावना से साधना के रूप से अगर हम दान करेंगे, भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। अगर गुरुदेव बोलते हैं तुम एक हाथ से दोगे तो 100 हाथ से भगवान देंगे, तुम कैसे एक हाथ से ले सकते हो, वो तो तुम नहीं ले सकते हो। तुम नहीं, भगवान कभी हमारे ऋणी नहीं बनते हैं। हम अगर किसको देते हैं, मान लीजिए दान हमने किया है, ये भगवान के पास पहुंचता है। भगवान जानते हैं कि ये इसने दान किया है, मुझे ये करके मेरे तृप्ति के लिए, मुझे संतुष्ट करने के लिए किया है, उसका भी ख्याल में ही रखना चाहिए। ऐसे करके भगवान हमें देता है। तो दान करते रहना चाहिए। दान करने से क्या होगा कि हमारा जितना यह है कि सारे के सारे पाप जो है वो पाप उससे कट जाते हैं, अनेक पाप उससे कट जाते हैं दान करने से। और गुरुदेव बोलते हैं दान करना कितना है, जो जितना ज़्यादा दान करे तो अच्छा है, लेकिन अपना का भी ख्याल रखना चाहिए। पूरा तो जब हमारे बाकी सब जिम्मेदारी है, हमारे कुछ परिवार वगैरह है, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, संसार में रहना है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं शुरुआत में, शुरू करने के लिए पहले तो 1/10 तुम अपने दान दे दो। इसका माने जितनी तुम्हारी कमाई है उसमें से अगर 1/10 अगर देते, 10 भाग अगर करके 1 भाग 10 भाग से 1 अगर दान दे सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो वैसे करके कुछ ना कुछ हमको दान करना चाहिए। ये दान करने से हमारा हृदय पवित्र होता है, हृदय विशाल होता है। तो दान भी करना चाहिए। सो गुरुदेव से नेक्स्ट वर्ड इज गिव। गिव मीन्स वी मस्ट गो ऑन गिविंग टू अदर्स, गिव इन चैरिटी, बिकॉज बाय गिविंग इन चैरिटी all lot of our sins will be destroyed. Lord Jesus has said that charity covereth a multitude of sins. अगर हम दान करते हैं उससे हमारे जितने सारे पाप है, बहुत सारे पाप कट जाते हैं दान करने से ही। तो that is why with that idea we have to give on making gift to others, giving to others in charity. At least we can give about 1/10 of our income in charity. That you must do. With that, you see, our heart will be purified. That is necessary. So as much as possible if you can give, that is very good. ये भी हमारे जीवन को दिव्य बनाने के लिए हमें ये मदद देता है। ये दिव्य जीवन की साधना है। और गुरुदेव और भी बोलते हैं ये प्यूरिफाई जो बोलते हैं वो तो क्या है, पवित्र बनो। अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए। हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारा सब कुछ सदाचार परायण होना चाहिए। तो जीवन में पवित्रता रहनी चाहिए। अगर अपवित्र हम हैं, हमारे जीवन में कुछ भी अगर नकारात्मक चीज़ वस्तु है, तो हम भगवान के पास नहीं जाते हैं। भगवान तो सबसे पवित्र हुए भगवान होते हैं। तो हम कैसे भगवान को जा सकते हैं ऐसे जीवन से? इसे तो हम इसलिए हम इसको ये करना चाहिए, जीवन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। जैसा हमारा आचरण है, जैसे हमारी परिस्थिति है, उसी परिस्थिति के अनुसार हमारा जो आचरण सदाचार है उसी को पालन करना चाहिए। सदाचार पालन करके जीवन को पवित्र रखना चाहिए। अपवित्र काम कभी नहीं करना चाहिए। अपना मान लीजिए अपना चरित्र या तो हमारा अपना आचरण सब पवित्र होना चाहिए। अगर हम पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने से क्या होगा, वो ये करना, ये वो पैसा करना क्या है, वो ये उसको क्या है बोलते हैं, ये
ये घूस वगैरह इसको लेने के होता है, ब्राइबरी वगैरह जो होता है उसको, ये पैसा करने से ये अपवित्र होता है। हम जो कमाई करेंगे वो भी पवित्र होना चाहिए। जो हम मेहनत करके हम जो कमाते हैं वो ठीक है, लेकिन वो ये इसको क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, रिश्वत। हाँ हाँ, रिश्वत ये करना है ना, ये सबसे खराब है। गुरुदेव स्वामी जी बोलते हैं ऐसा करके, डोंट टेक ब्राइब गोविंदा। ये बोलते हैं कि इट इज़ वेरी बैड गोविंदा, इट इज़ वेरी वेरी बैड गोविंदा, लाइक दैट 2-3 बार वो बोलते हैं और आखिर में बोलते हैं इट विल स्पॉयल गोविंदा योर नेम कैरेक्टर गोविंदा, इट विल ऑल्सो हर्ल यू गोविंदा इन हेल एंड लोअर बर्थ गोविंदा। ये सब बोलते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि रिश्वत वगैरह लेना ये सब खराब चीज़ है, ये इससे हमारा जीवन अपवित्र हो जाता है। इसी से हमारा क्या है, तो हमको तो हमारा जस, हमारा सुनाम सब कुछ चला जाएगा और हमको भी अधोयोग गति होगी, दूसरे योनि में, त्रियोग योनि में हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसे समझ के जीवन को पवित्र रखना चाहिए। आचरण और हमारा सदाचार परायण रहना, चरित्र भी हमारा ठीक होना चाहिए। तो ये इसी देखो जो जीवन को पवित्र रखना चाहिए। We have to maintain purity in our life, purity of conduct, purity of character, purity of in all our activities. Everything must be pure, holy. Then only you see we can think of going up in this spiritual path. That is how it is divine life. Divine life के लिए, जीवन को दिव्य बनाने के लिए इसी को तो गिव, प्यूरिफाई, ये दो हो गए हैं। उसके बाद फिर गुरुदेव बोलते हैं क्या है, लव। ये लव जो होते हैं तो बोलते हैं प्रेम करो। प्रेम का मतलब क्या है, इसका 2 अर्थ है। प्रेम का इसका तो असली अर्थ यह है कि भगवान को प्रेम करो। प्रेम का अर्थ यह है भक्ति करो, भगवान के प्रति प्रेम करना, यही है प्रेम का शब्द से यही है, भगवान की भक्ति होना। क्यों, भगवान को अगर हम प्राप्त करेंगे, भगवान के प्रति अगर प्रेम नहीं होगा तो कैसे हम भगवान को सोचेंगे कि ये सबसे बड़े हैं, या तो हमारे लिए कुछ आवश्यक है, ये इनको प्राप्त करने की आवश्यकता है, ये सब कहाँ से फिर आएगा। तो इसलिए प्रेम करो, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वही इसी को भक्ति कहलाता है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज ने यहाँ डिवोशन ऐसे नहीं लगा के इनको प्रेम शब्द लगे। क्यों, प्रेम जो होता है वही भक्ति होता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी जो बोलते हैं क्या है, ये जो प्रेम है सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा बोलते हैं। भक्ति का व्याख्यान करके नारद जी बोलते हैं कि नारद भक्ति सूत्र में क्या होता है, भक्ति क्या होती है। भक्ति होती है कि भगवान के प्रति परम प्रेम, सबसे ऊंचा प्रेम, जिसमें और कोई दूसरा प्रेम नहीं होगा। तो असली प्रेम और ऊंचा प्रेम जो है, परम प्रेम जो है, वही भक्ति कहलाता है। तो इसलिए गुरुदेव ने जो ये प्रेम शब्द बताया है, इसी को यही से समझना चाहिए। और इसका अर्थ हमें भी ये भी करते हैं कि सबको प्रेम करो, ये भी है। लव ऑल ये जो करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उससे बढ़कर ये है गुरुदेव का ये लक्ष्य। क्योंकि ये जो शब्द प्रेम है, ये शब्द, ये प्रेम शब्द यहाँ भक्ति योग का स्वरूप है, भक्ति योग का प्रतीक है। तो इसलिए क्योंकि हर एक जो शब्द है, एक एक शब्द एक एक योग का प्रतीक है। सर्व जो होता है वो कर्म योग का प्रतीक होता है, सेवा करो कर्म योग का प्रतीक है। वैसे ही प्रेम करो, भगवान के प्रति प्रेम करो, ये होता है भक्ति योग का लक्षण होता है। भक्ति योग, इससे भक्ति योग समझना चाहिए। तो गुरुदेव बोलते हैं कि अगर भक्ति कैसे हमको करना चाहिए, भक्ति करने से तभी हमारे ये जीवन कैसे दिव्य हो। गुरुदेव बोलते हैं कि ये दयावान होना, दयालु होना और साहसी बनना और भगवान के प्रति भक्ति भाव रखना, ये दिव्य जीवन होता है। इसमें क्या होता है, 3 बात उन्होंने कही है। एक तो है कि दयावान होना चाहिए। अगर हम भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, सबके प्रति हमारा दया होनी चाहिए। दया नहीं होकर निर्दय जो होता है, निष्ठुर होता है, वो क्या भक्ति करेगा, उसमें क्या प्रेम होगा।
सारे साधारण व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं होगा, या तो साधारण जो जो ये जीव होते हैं उनके प्रति प्रेम नहीं है, और भगवान के प्रति प्रेम कैसे होगा फिर। इसलिए बोलते सबके प्रति दया भाव रखना, जो है सबके प्रति दया भाव रखना, और उसके साथ धैर्यवान भी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, किससे डर नहीं, निर्भय होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। किस में साहसी होना चाहिए कि अच्छे कर्म में साहसी होना चाहिए। गलत काम में जाके साहस करना, ये इसका अर्थ यहाँ नहीं करना ऐसे है। तो अच्छे कर्म में साहसी होके करना, डर कभी नहीं डरना चाहिए। काम तो अच्छा है, मैं अच्छा कर्म करता हूँ, क्यों डरना है किससे। मान लीजिए आप साधना करते हैं, क्यों भगवान किससे हमें डरना चाहिए, हम क्या गलत काम कर रहे हैं, तो अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए साहसी बन के ये करो। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये होना चाहिए कि दयावान होना और साहसी बनना, और साथ साथ भक्ति भावपूर्ण होना, ये होता है दिव्य जीवन। तो भक्ति भी करना, भगवान में भक्ति करना, ये भी दिव्य जीवन होता है। गुरुदेव सेज टू बी मर्सीफुल, करेजियस एंड डिवोशनल इज डिवाइन लाइफ। तो इसी को हमको याद रखना है। हाउ व्हाट इज डिवाइन लाइफ? इफ यू वांट डिवाइन लाइफ, वी हैव टू हैव devotion to God. We have to cultivate devotion to God. That is the word represented, that is the yoga or devotion is represented by the word love. And how we can have love for the divine, love for God. In the love for God, we should be always merciful. That means we must be kind to everybody, all people, all creatures. And we must also be courageous. In the practice of devotion, we must be courageous. And then devotional, we must have devotional temperament, devotional feeling for God. This is divine life. इसको समझना, तभी अगर ये प्रेम भगवान के प्रति हम करते हैं, तभी ये समझना चाहिए कि हमारी ये भक्ति ये होता है कि हमारा जीवन दिव्य होता है, दिव्य जीवन होगा इससे। और बोलते हैं कि भगवान के हाथ में अपने को एक निमित्त बोल के समझो, यही दिव्य जीवन है। भगवान के हाथ में अपने को निमित्त समझना दिव्य जीवन है। निमित्त समझ क्या है, ये सोचना चाहिए भगवान ही सब कुछ करते हैं, मुझसे भी जो कुछ होता है वो सब भगवान ही करवाते हैं, मेरे इसमें कुछ है नहीं, मेरी शक्ति कुछ नहीं है, मेरी भी जो भी कुछ शरीर में भगवान ने शक्ति दी है ये सब भगवान की है, मेरी कुछ नहीं है, मैं क्या हूँ। एक मुहूर्त में अगर भगवान को कोई बोलते हैं वहाँ से बुलावा आ गया तो गए सब, उसके बाद अपनी शक्ति कहाँ गई जो। तो इसलिए देखना चाहिए, सोचना चाहिए, सब कुछ जो भी हो, मेरे में जो भी शक्ति हो, बल हो, सब कुछ है, ये सब भगवान का ही है। और तो मैं जो करता हूँ वो भी वही करवाते हैं मुझसे, भगवान ही मुझसे सब काम करवाते हैं, जो भी कुछ खाना पीना ये करना, सब कुछ भी पूरा जिंदगी में हम सब जो कुछ भी कर्म करते हैं ये सब भगवान के द्वारा ही हमसे किया जाता है, भगवान ही हमसे करवाते हैं। तो तब क्या होगा, हम तो भगवान के हाथ में एक निमित्त हैं। ऐसा हमें हमेशा याद रखना चाहिए, सोचना चाहिए मैं भगवान के हाथ में एक निमित्त हूँ, यही दिव्य जीवन है। ऐसे अगर भावना हो गई तो समझना चाहिए हमारा जीवन दिव्य हो गया। गुरुदेव सेज टू फील दैट आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, टू बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड इज डिवाइन लाइफ। तो आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, तो गॉड एक्चुअली does everything. All that I am, it is only from God. God has given all the powers, whatever capacity, whatever energy, whatever power I have got, it is all God's only. He has given, that is why I am able to do something. Everything is from Him only. And whatever I am doing in this life, that is also being done by God Himself only. I am only an instrument in His hands. He is only getting things done through me. This idea should be there. If we have this feeling, this idea, this thinking, then this is divine life. That means always thinking that I am only an instrument in the hands of God. मैं भगवान के हाथ में एक निमित्त हूँ, कभी भी मेरा बोल के कुछ नहीं है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर पाऊँगा, ना कर रहा हूँ, ऐसी भावना ऐसी। जैसे भगवान ने गीता में ये अर्जुन जी को बताया है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे अर्जुन, तुम एक मेरे हाथ में एक निमित्त बनो, मैंने सब कुछ करके रखा है,
ये युद्ध में, महाभारत युद्ध में जो भी होना है मैंने सब कुछ पहले करके रखा है, तुम क्या करोगे? अगर तुम नहीं करोगे, तुम मैं ही युद्ध करूँगा ऐसे अगर सोचोगे तभी भी ये नहीं होगा, ये सब अपने आप हो जाएगा। और ये जो कौरव लोग सब सामने खड़े हुए हैं वो सब उनका अंत हो जाएगा, जैसे वो लोग सब मरेंगे, चाहे तुम करो और नहीं करो वो जरूर मरेंगे, तो क्या फ़ायदा है? इसलिए मैंने सब कुछ करके रखा है, ऐसे भगवान बोलते हैं। मेरे द्वारा सब कुछ अपना प्लान में सब हो के रखा है, तुम सिर्फ एक निमित्त बनो। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो हम सबको ऐसे ही समझना चाहिए, हम भी वैसे ही भगवान के हाथ में एक निमित्त हैं, भगवान ही सब कुछ काम हमसे करवाते हैं, हमारा बोल के कुछ नहीं है, अपनी शक्ति कुछ नहीं है, अपनी ताकत बल कुछ नहीं है। तो ऐसे अगर समझ के हर समय, हर जीवन में, हर मुहूर्त, हर दिन अगर ऐसे हम समझते हैं, अगर करेंगे तो हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा, क्योंकि इसके तब तो भगवान ही हमेशा हमारे पास रहेंगे। जैसे अर्जुन के साथ भगवान हमेशा रहते थे, हमारे पास भी भगवान हमेशा रहे, हम भी भगवान के पास रहेंगे, तो फिर हमारा जीवन क्या होगा? फिर हमारा दिव्य जीवन हो जाएगा, हमारा जीवन दिव्य है। इसलिए अपने को भगवान के हाथ में निमित्त समझना ये भी दिव्य जीवन है, ऐसे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते। और ये भी बोलते हैं कि सब कुछ जो भगवान करते हैं, सब कुछ जो होता है भगवान के द्वारा ही होता है, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। जब भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है तो अपना बोल के फिर क्या है? अपना कोई अलग इच्छा कुछ होता है? अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है तो हमारी इच्छा के क्या इसमें होगा? तो इसलिए आखिर में सब कुछ भगवान, अभी जैसे अर्जुन को जी को भगवान ने बता दिया है कि मैं ही सब कुछ करके रखा हूँ, इसलिए भगवान की इच्छा ही हमेशा होता है। हर जगह जो भी कुछ घटना घटती है वो सब भगवान की इच्छा से ही होती है। अपनी इच्छा हम सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, लेकिन ये जैसे बोलते हैं कि ये वृंदावन में जो गोवर्धन धाम, गोवर्धन में जो ये भगवान जब इसको ये गोवर्धन, ये गिरि गोवर्धन को ऊपर करके रखा था, वो टेक के भगवान ने रखा था, उसी समय ये भी तो जितने सब वृंदावन में जो गोप ये थे गोपवासी, वो लोग सब सोचे कि अरे छोटा सा लड़का ऐसे कैसे करेंगे, हम भी कुछ करना चाहिए इसे, बल्कि अपने अपने लाठी उसको करके उसी को वो गिरि गोवर्धन को ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उनके हाथ से क्या ऐसे गिरि गोवर्धन ऊपर रह गया है? सब भगवान ही करवाते थे, लेकिन ये लोग सोचते थे कि हमने सब किया है तभी ये गोवर्धन गिरि ऊपर रही है, ऐसे उसको हमने उठा लिया है। ऐसे हम सब भी वैसे ही सोचते हैं, हम सब सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं और भगवान के बारे में सोचते ही नहीं, और भगवान सब करते हैं ये तो सोचना तो आखिर में बिल्कुल है नहीं हमारी। तो लेकिन ये ठीक उल्टा है, हम ये सोचना चाहिए सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होती है। बिना भगवान की इच्छा से, कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। हम जानते हैं, हम बोलते भी हैं, बोलने के लिए हमेशा बोलते हैं, लेकिन इसको अनुभव करना चाहिए। यही सही है, यही सत्य है कि बिना भगवान की इच्छा से कुछ नहीं होगा संसार में। हम भी जीवन धारण करके हम रहे हैं, ये भी भगवान की इच्छा से ही है। और जब कुछ संसार में घटना घटती है सब भगवान की इच्छा से ही होती है। ऐसे अगर हम समझेंगे तब क्या होगा? तो फिर मेरी इच्छा फिर कहाँ रही, अलग से कहाँ रही है? तो इसलिए गुरुदेव बोलते हैं अपने जो इच्छा, टू बी वन विद द डिवाइन विल इज डिवाइन लाइफ। तो अपने इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ मिला देना, यही दिव्य जीवन है। टू बी वन विद द डिवाइन विल इज डिवाइन लाइफ, इसी को सोचा। तो फिर कैसे अपने को करना है? अपना टू बी वन विद द डिवाइन विल कैसे करना है? होगा टू बी वन विद डिवाइन लाइफ, डिवाइन विल, हाउ वी कैन बी? वी शुड थिंक दैट एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय गॉड ओनली। तो इट इज ओनली बाय गॉड्स विल दैट एवरीथिंग हैपेंस इन दिस वर्ल्ड। If that is so, where is the question of my own will? I should not have any separate will of my own, because when I have selfishness, when I have all my own selfish desires, my own personal desires, then only I become selfish and my will comes there. I must see that I don't have any independent separate will for my
whatever is necessary even for our life also, for maintaining our family and all those things, it should be taken as performance of duty. Whatever we do, I am doing it for the sake of duty, but not out of my personal will or personal wish or desire. If we do that, then this also will become a part of divine will, because God has placed me in this particular situation where I have to discharge certain duties. And for this discharge, when we have to do this, so it is God's wish. So this is God's will only, that He has kept me in this particular situation. So let me be one with that. That means if we go on doing our own duties, only for the sake of duty, we have to do all our work in the life. Whatever is necessary, if we do with that aim, with that idea, then it will be easy for us to think that my will is one with the divine will. That is how gradually our separate existence, our feeling of separateness and our separate individual will also will be gradually reduced and will become one with the divine will. So जो गुरुदेव ने बताया है कि अपनी इच्छा को भगवान के इच्छा में शामिल कर देना, यही दिव्य जीवन है। तो ये जो भक्ति का मार्ग है ना, भक्ति की, ये भी सब भक्ति में आता है। तो लव के संबंध में, संदर्भ में हम सब अभी बात कर रहे हैं कि यही है कि जब भक्ति जो होता है, ठीक है, जप करना, ध्यान करना, ये करना, पूजा करना, वो तो एक तरह की भक्ति होती है, लेकिन अपने जीवन को ये करना, पूजा करना, अर्चना करना, वो भी ठीक है। भगवान गुरुदेव वो भी बोलते हैं कि टू सिंग द नेम ऑफ गॉड एंड प्रे इज डिवाइन लाइफ। भगवान का दिव्य नाम का गान करना और भगवान को प्रार्थना करना, वो भी दिव्य जीवन होता है, इसी को भी। तो ये सब करना, प्रार्थना करना, पूजा करना, अर्चना करना, वो सब ठीक है। उसके साथ साथ ये भी को हमको समझने से क्या होगा, हमारी भक्ति वो पूर्णांग होगी और जो कि हमें दिव्य जीवन यापन करने के लिए हमें मदद मिलेगी। ऐसे ही करके गुरुदेव ने हमें जो बताया है कि जो प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो, भगवान को प्रेम करने के लिए, ये प्रेम का अभ्यास करने के लिए, भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए, ये सब कुछ भी पहलू हमें सब याद रखना चाहिए। ऐसे अगर करेंगे, हमारी जो भक्ति योग का अभ्यास हम करेंगे, वो भक्ति योग का अभ्यास भी दिव्य जीवन ही होगा। और अपने को, जैसे गुरुदेव ने कहा कि अपने को निमित्त समझो और अपने इच्छा को भगवान की इच्छा में शामिल कर लो और अपने प्रार्थना करो। ये सब करने से हमारी भक्ति परिपुष्ट होगी। ऐसे करने से हमारा जीवन दिव्य होगा। दिव्य जीवन यापन करने के लिए गुरुदेव का जो संदेशा है, उपदेश है, इसी को हमको याद रख के अपनी सेवा कैसे करेंगे और भक्ति भी कैसे करेंगे और दान भी करना चाहिए और फिर अपने को पवित्र करना चाहिए। ये सब करने से हमारा जीवन दिव्य होगा। हम दिव्य जीवन यापन कर सकते हैं और दिव्य जीवन ही हमारे लिए साधना हो सकेगी और फिर अपना जीवन ही हमें साधना के लिए मदद करेगा। हम दिव्य जीवन के रास्ते में हम चल सकते हैं। गुरुदेव ने जो बताया है कि बी अप एंड डूइंग अपॉन द पाथ ऑफ डिवाइन लाइफ, तो जल्दी जल्दी उठ के दिव्य जीवन के रास्ते में तुम ये अपने को लगाओ। यही कुछ विचार हमने आपके सामने रखा है। तो इसलिए ये सब गुरुदेव का आशीर्वाद है। भगवान का और गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो। भगवान की कृपा से हम दिव्य जीवन क्या है अच्छी तरह समझना चाहिए। अपने जीवन में इसका कैसे हम अभ्यास करें ताकि अपना जीवन भी दिव्य हो जाएगा और ये भी हमें भगवान के पास लेगा। इसी को हमको याद रख के करना चाहिए। May the blessings of God and Gurudev be upon all of us. We must remember what are the things to be known so that we make our life divine. How the principles of divine life can be practiced by us in our day-to-day life every moment. This is what we can do. Thank you very much. धन्यवाद। भगवान का, गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो।